मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. संत कैसा होता है? सकल संग के संन्यास करो. सकल संग, राग का भी संग छूट गया है. सकल संग के त्याग, संन्यास, वो त्याग. वो कहते हैं क्या सन्यासी अन्य में है कि अपने में सन्यासी है कि नहीं? सन्यासी का क्या? राग का त्याग. हाँ, शब्द पकड़ेंगे आपने सन्यासी हो. सुन तो सही भगवान, सन्यासी जाए हो, सुन तो सही. समाज सत्संग के संन्यास स्वरूप सामन के होने पर भी ऐसा साधु पद आनंद स्वरूप में रमते, ऐसा होने पर भी जो कषायांश के आवेश के वश, देखो कषाय अंश है ना, अलौकिक कसाय अंश लो એટલે અંશ થોડો, પણ અલ્પ કસાય કે आवेश के वश पर है. राग के आवेश के वश केवल शुद्धात्म प्रवृत्ति रूप से रहने में स्वयं असक्त है. केवल भगवान आत्मा में आनंद रूप से सदुपयोग में रहने में असक्त है. ऐसा समझ, ऐसा साधु, ऐसा मुनि सकल संग के संन्यास सामन के होने पर भी राग का अंश के कारण एक बात. હવે पररूप, पररूप का दो भेद. पररूप है ना, केवल शुद्धात्म प्रवृत्ति रूप से रहने वाला अनंत सिद्धादिक पर है. केवल शुद्धात्म प्रवृत्ति रूप से रहने वाला अनंत आदि हमें केवल शुद्धात्म प्रणित से रहने का प्रतिपादन करने वाला प्रवचन रथ जीवो. प्रतिपादन ना कथन शैली भाई आવું प्रतिपादन. धर्मात्मा संतो मुनियो प्रतिपादन कैसा करे? केवल शुद्धात्म प्रणित रहने का प्रतिपादन करने वाला भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप दर्शन ज्ञान में चारित्र में प्रणति करे, ऐसा प्रतिपादन करे. समझ में आया? उसका अर्थ ये कि आचार उपाचार साधु प्रतिपादन ऐसा करे तो अरिहंत सिद्ध में वो मिल गया. समझ में आया? केवल शुद्धात्म प्रणति रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाला प्रवचन रथ जीवों. वितराग, वितराग
संतों तो वितराग का उपदेश करते हैं। अपने कोई बात नहीं, सब ऐसे ही है। आपने संतों को वितराग का उपदेश करते हैं। भगवान तेरा द्रव्य वितराग है, तेरा गुण वितराग है, तेरी परिणति में वितराग हो, वितराग भाव हो, ये उपदेश करते हैं। समझ आया? जिन्हें उपदेश का कई भाग भाव का जन्मेंद्र की पूजा आदि का जिसका गौणपण मुखपण आ है एम कहते हैं। समझ में आया? केवल शुद्धात्म परण एकला भगवान आत्मा अविकारी शांत रस का पिंड प्रभु आत्मा, उसकी शुद्ध परिणति रमणता अवस्था, ऐसा कथन करने वाला प्रवचन रज्जुओं के प्रति बे आया ना, एक अरिहंतादि ने एक बे, ये बे प्रति भक्ति ने वात्सल्य चंचल है समन के बे प्रति जेने भक्ति અને वात्सल प्रेम ये मन चंचल है, शुभ भाव है एम कहते। समझ में आया? स्व को छोड़कर पराया ना बे एम कहते। भगवान आत्मा अपना आश्रय करके सदुपयोग में रहे, उसमें तो पर तरफ का लक्ष्य रहे नहीं, पर ऐसे रह सके नहीं। सम्यक दर्शन सच्चा है, सम्यक ज्ञान है। चारित्र भी अरागी परिणति अवस्था है, पर सदुपयोग में रहने की शक्ति की कमी है। वो कारण स्वर ऐसा अरहंतादि और प्रवचन रस जीवों प्रति भक्ति और वात्सल्य उसे चंचल है। वो समन को ऐसा मन चंचल है, इतना उत्कंठित है नहीं। अच्छा, उत्कंठित था तो मन वाले, चंचल मन वाले। हाँ, कारण मन में कम थे एक लोग ये जितना इसकी बराबरी का मन का संग है। कहते हैं अरे भाई देवी के संदर्भ में है नहीं, आओ तुम क्यों એ કેમ ગયા એને આવ્યા છે ને સમજાય લોકો જ આવે છે ને એ કારણ કહેતા મારું ભારે આ પકડવા ગરમ મારો अज्ञानी तो अनादि से मान रखते हैं ऐसा करना ऐसा करना फैसा करना, ये तो अनादि का अज्ञान है। जन्म मरण का अंत और आनंद का शुरुआत उस समय के मात्र उतने राग से हैं प्रवर्तमान। देखो इतना राग का कण अरिहंत सिद्ध प्रत्यय भी भक्ति ने प्रेम असल भक्ति ने प्रेम અને આચાર ઉપાય જાય સાધુ સચ્ચા સમ્યકદર્શી જ્ઞાની સાચા, उसका प्रति भी भक्ति ने प्रेम, इतने मात्र से राग से प्रवर्तमान परद्रव्य प्रवृत्ति के साथ जो राग से प्रवर्तमान परद्रव्य प्रवृत्ति भाषा, इसलिए परद्रव्य प्रवृत्ति हुआ राग। आया परद्रव्य प्रवृत्ति के साथ शुद्धात्म परिणति मिलित होने से, पर शुद्धात्म परिणति है अकेला राग शुद्ध नहीं है कहते हैं। आया अटपटी क्या है? एकला शुभ राग नहीं, पर शुद्धात्म परिणति के साथ शुभ राग है एम कहते हैं। अटपटी क्या है भाई? एकला शुभ राग लेके एकला शुभ है ना, वो भी है धर्मी को धर्मी गिनने में ऐसे नहीं है। हाँ तो शुद्धात्म परिणति मिलित होने से शुभ रूपी की चारित्र है। शुभ उपयोगी साधु कहा है तो शुभ को किसका शुभ उपयोगी इसका, जिसमें अंतर सम्यक निश्चय सम्यक अनुभव है, निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान है और निश्चय चारित्र सिंह कर्ता का अभाव की परिणति शुद्धात्मक है।
उसके साथ शुभ उपयोग हुआ, ये शुभ उपयोगी चारित्र उसको व्यवहार साधु कहते हैं। आया देखो ना, आचार स्पष्ट क्यों करते हैं? आचार पोते स्पष्ट करते हैं। टीकाकार अमरचंद्राचार्य मुनि पोते महासंत है, आचार्य है। और विकल्प पूछा है यहाँ लिखने का, प्रवचन भक्ति का है ना, चिल्ले में आवे ना भाई, क्योंकि प्रवचन भक्ति थी राय ने संतोषी कहना चाहिए हमारी भावना प्रवचन भक्ति संतोष प्रवचन भक्ति मेरे ख्याल है तो भक्ति है, कौन राग है। हमारा मन चंचल है, शास्त्र ने टीका करने पद्मभवनधारी देव हमारा मन अभी चंचल, ये विकल्प आया करे। आ शास्त्र की टीका हो, टीका है विकल्प है पूर्णाश्रम, પણ सम्यक दर्शन ज्ञान शुद्धात्मक पंक्ति के साथ है, वही माटे उसको व्यवहार साधु गिनने में आया है। हाँ મનનો ખૂબ રાગ હે ને, રાગ આવ્યો ને એટલે મન પરદ્રવ્ય નો અને પરદ્રવ્ય પ્રવૃત્તિ ફલ સુધી परद्रव्य प्रवृत्ति के साथ और शुभ राग है ना, शुद्धात्म प्रणति मिलित होने से शुभ उपयोगी चारित्र है व्यवहार। इससे यह कहा गया है कि शुद्धात्मा का अनुराग युक्त, जिसको शुद्ध उपयोग में शुद्धात्मा का प्रेम है, ऐसा चारित्र शुभ उपयोगी श्रमणों का लक्षण है। लो शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र है, समझ में आया? जो शुद्धात्मा अरिहंत सिद्ध है, आचार उपाय आदि है, उसमें प्रेम युक्त जो चारित्र है, यूं शुद्धात्मा का अनुराग सहित चारित्र है, ये शुभोपयोगी स्मरणों का लक्षण है। समझ में आया? मात्र शुद्धात्म प्रेम रहने में असमर्थ होने के कारण मुनि अपना आनंद में लीन रहने का असमर्थ होने से पर जो अरहंत आदि उनके प्रति भक्ति ने पर जो आज्ञा परायण जीव लो पर जो अरहंत आदि सिद्ध અને उनके प्रति भक्ति वात्सल्य पची लेते અને पर जो आज्ञा परायण जीव उनके प्रति वात्सल्य चंचल, ये बे भक्ति बे अथिर है, ये शुभ उपयोगी चारित्र है। आया क्योंकि शुद्धात्म प्रणति परद्रव्य प्रवृत्ति के साथ मिली हुई है। एक बार शुद्ध चैतन्य भगवान अपनी दृष्टि ज्ञान में रमणता की प्रणति अवस्था भी है और एक बाजू राग भी है, शुभ ये मिलित हुई है, माटे उसको सुबह सभी व्यवहार साधु कहने में आता है। शांत चित्त से वाँचते नहीं, समझते नहीं, ऐसा स्पष्ट पड़ा है बात। अधिकारी कुंडाचार वर्णन करते अमरचंद्राचार्य टीका बनाए 1000 वर्ष पहले, અને વાંચન नहीं स्वाध्याय न करे, अपना हित ने माटी लक्ष्य क्या है आत्मा आया, ऐसा वांचन नहीं श्रवण में गप गोड़ा में विकथा करे, बाहर में करता बुद्धि में रोके, आत्मा पड़ी हो रही। आया अब शुभों की श्रवणों की प्रवृत्ति बतलाते हैं लोग, उसका શું કરે, શુભ ભાવમાં શું હોય। आत्मदर्शन, आत्मज्ञान ने आत्म चारित्र स्वरूप रमणता अल्प होने पर भी
उसको जो शुभ राग होता है तो उसमें क्या क्या करते हैं शुभ योग में? वंदनम सही अभूषाण अंगम परिवर्ती समणेषु समावनो न निंदीलाराय करीं समणो प्रतिवंदन नमन अनुगमन यदूषान में वरिषम निवारण से निंदित राग युक्त विषय कमाई अर्थ श्रमणों के प्रति साचा संत प्रति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवंत हो, ये प्रति वंदन नमस्कार सही और अद्भुतान माना खड़ा हो जाना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी चारित्रवंत संत है, वो प्रति साधु शुभ राग वाला उसकी आप प्रवृत्ति है। और भी सम्यक दृष्टि है, ज्ञान चारित्र है, वो भी सम्यक दृष्टि है, ज्ञान चारित्र है। समझ आया? उसका प्रति मानार्थ खड़ा हो जाना, यद्युथा अनुगमन पीछे चलना। छोटा साधु हो, बड़ा साधु हो तो पीछे बड़ा पीछे पीछे चलना। ऐसा शुभ राग का आश्रयुक्त लक्षण शुभ युक्ति का है। विनीत प्रवृत्ति करना, विनय युक्त सम्मान युक्त विवेकिन सभ्य, ऐसा संतु प्रत्यय संत की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवंत संत, सम्यक दर्शन चारित्रवंत संत की ये बात चलती है। आया? विनय सहित सम्मान सहित विवेकी सभ्य प्रवृत्ति करना और उनका श्रम दूर करना। थाक आदि से लगा हो शरीर को लाभ ना ऐसे होता है कि नहीं? किया तो शरीर स्वतंत्र कहने में तैयार है, शरीर की स्वतंत्र करते हैं ना, इसमें ऐसा शुभ योगी को ऐसा होता है इनके दूर करना। ये राजचर्या में नहीं दिख नहीं। धर्मी सम्यक दृष्टि जीव ने मुनि ने ऐसा शुभ उपयुक्त चर्या में ये राग नहीं दिख नहीं। ठीक नहीं शुभ राग में एम नहीं, शुभ राग में वो बात उसकी होती है। स्वरूपनी अपेक्षा ठीक नहीं, ये प्रश्न नहीं। तो शुभ रागनी चर्या में ये ठीक नहीं एम नहीं, ये बराबर है। शुभ योगियों के शुद्धात्मा के अनुराग उपचारित होता है। क्या कहते हैं? शुभ उपयोगी को के जीव का शुद्धात्मा के अनुराग उपचारित होता है। शुद्धात्मा अरिहंत आदि के परमात्मा वो प्रति प्रेम सही चरित्र होता है। आया? अपना शुद्धात्मा प्रति प्रेम उठे वो भी शुभ राग है, हम कहते हैं। आया? इसलिए जिनने शुद्धात्म प्रति प्राप्त की है, जिसने शुद्धात्म दशा, आनंद दशा, वितराग दशा प्राप्त की है, ऐसे श्रमणों के प्रति शुद्धात्मा के अनुराग युक्त चारित्र शुभ उपयोग होता है। शुभ राग है ना ऐसा ज्ञान, तो श्रमणों के प्रति वंदन नमस्कार, वंदन करना, नमस्कार करना, अभ्युत्थान खड़ा हो जाना, अनुगमन पीछे पीछे जाना, विनीत निर्माण कोमल वर्तन की प्रवृत्ति। कोई जंगल में रहकर ऐसी एक चाहता हो कैसी करुणा बुद्धि की है, तो करुणा विकल्प आश्रय हो तो खबर है उसको। दुनिया को यथार्थ स्थिति कैसी है, उद्देश्य है।
ये प्रेम स्वद्रव्य प्रति प्रेम न प्रद्रव्य देश एम नहीं है तो उतरता नहीं। प्रेम नाम एकाग्रता ही दूसरी व्याख्या है। आत्मा शुद्ध है, द्रव्य है, सब प्रेम नाम विकल्प राग ये नहीं। आया मत ही मैं शुद्ध हूँ ऐसा राग विकल्प प्रेम है आत्मा प्रति, पण ये राग का प्रेम है। स्वरूप की प्रीति जो निद्रा में कीजिए भाई, निद्रा अधिक्रम आवे ना दर्शन। भगवान आत्मा प्रति प्रीति त्या तो प्रीति का स्वरूप त्या एकाग्रता लेना है त्या। हाँ निद्रा अधिक्रम लिया है 203 का में शुद्ध चैतन्य भगवान में एकाग्रता हो जाना वो प्रीति आत्मा के। आप प्रेम फक्त शुद्ध आत्मा है न पद ऐसा शुद्ध तो आते मोक्ष मार्ग प्रकाश मारे, मोक्ष मार्ग प्रकाश मारे शुद्ध प्रति राग प्रदेश वस्तु नहीं आते हैं आवे से ना मोक्ष मार्ग प्रकाश तो बहुत स्पष्ट कर दिया। उपाधि जुदी बात है न उपाधि है ऐसा राग न विकल्प करना एक जुदी बात है। ये बात है भाई। उपाधि नाम उनका एकाकार होना ये नाम उपाधि। उपाधि का अर्थ है नहीं राग उत्पन्न करना ही उपाधि है नहीं। हाँ उपाधि है ऐसा विकल्प उठाना वो प्रेम आत्मा प्रत्यय ये राग है। कितनी बात है। मोक्ष मार्ग के भाई अनंत अनंत आनंद मां अनंत दर्शन ज्ञान सहित जो समाधि श्रीमद में शब्द नहीं है सारी अनंत अनंत समाधि अनंत दर्शन ज्ञान सहित जो श्रीमद महाराज साधी अनंत अनंत समाधि सूक्ष्म अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो पूर्वय सारे है तो विकल्प है नया परम आनंद स्वरूप परमात्मा दिशा अनंत अनंत समाधि सूक्ष्म अनंत दर्शन अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो साधी अनंत अनंत समाधि सूक्ष्म। हाँ ये सिद्ध प्रत्ययनी पर्यायनी इच्छा ये पण एक शुभ राग है। समझाया। कहते हैं यहाँ समझनी मुश्किल नहीं बधु सिद्ध करना मुश्किल है बहुत। कारण के सम्यक दर्शन करता चारित्र की पुरुषार्थ की अनंत उग्रता है। समझ में आया। तेरा एक तत्व का स्वरूप है वो लक्षणा लेना ही महापुरुषार्थ है। अनुभव करना वो तो अलग बात ही है, वो तो वस्तु का स्वरूप है। और उसमें चारित्र एक अंशें भी प्रकट होना पंचम गुण स्थान योग तो अपूर्व है। और मुनि का चारित्र अनंत आया। ચારિત્ર આ લોકો કેમ કહે એ લોકોને ચારિત્રની શ્રદ્ધા નથી કેમ કે આ બધા ચારિત્ર છે અને માનતા નથી એમ કે એટલે ચારિત્ર અરે ભગવાન શું કરે ભાઈ ચારિત્ર કોને કેમનું અરે તને ખબર નથી એ દર્શન કોને કેમનું એની ખબર વિના ચારિત્ર આવ્યું કાં છે। એમ કે એવાને માનતા નથી માટે ચારિત્ર માનતા નથી માટે સમ્યક દ્રષ્ટિ ચારિત્ર ન માને તે સમ્યક દ્રષ્ટિ નથી।
શું કરે ભાઈ? બાપા તને ખબર નથી પ્રભુ, તારી પ્રભુતાની શું ચીજ છે એની ખબર વિના એ બધી વાતો કરે એ કઈ વાત વિનંતી ગણાય કે એ વાત नहीं। हाँ तो भगवान कहते हैं कि संत आत्मा का आनंद में रमने वाला में रम सके नहीं तो राग आता है। इसकी क्रिया वंदन नमस्कार अभ्युत्थान आदि शुद्धात्म प्रणति की रक्षा के निमित्त होता है। देखो रक्षा के निमित्त भूत हो, शुद्धात्म प्रणति तो अपने से रक्षा होती है। समझ में आया? शुद्ध पुण्य पाप का भाव अशुद्ध दुई, इस शुद्ध परिणति अंदर में है, उसको अशुद्ध भाव निमित्त रूपे कहने में शुद्धात्म प्रणति की रक्षा के निमित्त भूत जो श्रम दूर करने की प्रवृत्ति है, नहीं 5-5, 10-10 गौप चलकर आया है, श्रम लगाओ, थाक लगाओ, समाधान करे, हमें चाहिए हो अपनी रक्षा में। ऐसा प्रेम आवे मन से, राग है ना, राग उसको व्यावृत रूप वैरोची करे। राम थाकी नहीं आया, सदा तृषा से श्रम बहुत लगा हो, तृषा इतने हो कि अंदों सूख जाए। है तो मुनि धर्मात्मा, ऐसा विकल्प आए कार्य भगवती आराधना में तो संसार में पड़ा हुआ ना समाधि मरण में, उसकी बात चलती है भगवती आराधना में। ऐसा विकल्प आ जाए, मुनि है सच्चा हो संत, अरे ऐसा तो मुनि है ना धर्मात्मा, वो कहते हैं महाराज आपने तो आनंद का आहार है नहीं, आहार का बिना की तो तुम्हें प्रतिज्ञा दिया है, और वो आहार तो अभी छूट जाएगा, अनंत अमृत का आहार तुमको मिलेगा। क्या है आया? अनंत अनंत आनंद है, उसको पियो। और विकल्प उठा है छठे गुणस्थान में तो ऐसा हो जाए। पानी आनंद का अनुभव की अमृत रस की पीना पियो, आनंद पियो, अभी शरीर छूट जाएगा, अनंत आनंद की तृप्ति तुमको होगी। उपदेश व्यवहार रहता है, उपदेश है तो क्या फिरता करते हैं, ऐसा है व्यवहार ना, उपदेश में ऐसे भी होती है। हाँ प्रेम है, 8-8 वर्ष ना राजकुमार हो, एकदम स्थिति पूरी तुम्हारी आत्मा ना ध्यान आनंद में मुनि, एकदम शरीर का श्रम लगा, हमें तुम्हारा सेवा करना, प्रेम 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 उल्लास ये इस शुभ राग का आचरण का लक्षण है, हम कहते हैं। ऐसा मुनि ने होता है, हम कहते हैं। कोई नहीं आवे कि बताने क्या प्रश्न है, तो आवे नहीं बात है, बताने वाले मेरी भी कलम आनंद में झूलते चले जाए, तो एक अनादि बात है ना, तो उसमें तो आ जाए ऐसा। क्या तो ऐसा ही लिया है कि कुछ बुद्धिदारी मुनि हो तो हार पानी बता दे उसको, ऐसा लिया ना भाई, उन्हें बीजा अर्थ करे, देखो जो हार पानी लिया भी नहीं आपे लावे क्या से એને લબ્ધિ કોઈ મુનિ हो, महाराज देखो क्या तो जब तो क्या आता है लिया बिन लावे, ये अर्थ करे अंदर है, लब्धि हो तो ऐसे ऐसे कोई विकल्प आ जाए, उसको ऐसा आया जाओ महाराज लब्धि नृत रूप करा है ना, उसमें आओ ना, उसमें वो अंदर गए छूट गया जा आया, दूषित नहीं है ये प्रवृत्ति, शुभ उपयोग के लिए दूषित नहीं है। शुभ उपयोगियों के ऐसी प्रवृत्ति का निषेध नहीं, ऐसी प्रवृत्ति होती है तो उसको व्यवहार कहने में आता, ऐसा आया बिना रहते नहीं।
यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।